चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां से कह सकते हैं कि सब कुछ बदल गया। ये है उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का दौर। ये सिर्फ कुछ सदियों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और तकनीकी क्रांति का समय था। समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह बदलाव का युग था कैसा, फिर जानेंगे कि राजा इतना शक्तिशाली कैसे बना, उसके बाद समाज में क्या बदला, धर्म और टेक्नोलॉजी कैसे बदली, और आखिर में इन सबकी विरासत आज तक कैसे हमारे साथ है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा जमीन से ही शुरू होता है, और इस युग की कहानी भी एक बहुत बड़े भौगोलिक बदलाव के साथ शुरू होती है। वैदिक संस्कृति का जो केंद्र था वो सिंधु घाटी से खिसक कर गंगा यमुना के ज्यादा उपजाऊ मैदानों में आ गया। अब ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था, आप समझिए, ये एक नई, ज्यादा स्थिर सभ्यता की शुरुआत थी जिसने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो जब नई जमीन मिली तो वहां एक नई तरह की शक्ति का भी जन्म हुआ। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक कबीले का छोटा सा मुखिया एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सम्राट बन गया। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। पहले ऋग्वैदिक मुखिया को सभा चुनती थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक राजा वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का बेटा राजा, उसे अपनी शक्ति लोगों से नहीं बल्कि देवताओं से मिलती थी। एक तरह से वो अब एक दैवीय शक्ति बन चुका था। और इस नई शक्ति का प्रदर्शन कैसे होता था? बड़ी बड़ी उपाधियों से। केंद्र में जो था वो राजा कहलाता था, पूर्व में सम्राट और दक्षिण में भोज। ये अलग अलग नाम हमें ये बताते हैं कि सत्ता अब पूरे उपमहाद्वीप में फैल रही थी और हर इलाके में अपनी एक अलग पहचान बना रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो किसी और की तो कम होगी ही ना। तो जो पुरानी सभा और समितियां थीं, जो एक तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उनका असर खत्म हो गया। वो लगभग गायब ही हो गईं और उनकी जगह राजा और उसके खास लोगों ने ले ली। अब इतना बड़ा साम्राज्य कोई अकेला राजा तो चला नहीं सकता था, तो एक औपचारिक प्रशासन बनाया गया जिसे रत्निन्ज कहते थे। इसमें पुरोहित, सेनापति, कोषाध्यक्ष जैसे बड़े अधिकारी होते थे। और हाँ, सबसे जरूरी था कर वसूलने वाला, क्योंकि वही तो इस पूरे सिस्टम का इंजन था। राजा की इस दैवीय शक्ति को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों से जनता को दिखाया भी जाता था। राजसूय यज्ञ से उसका राज्याभिषेक होता, अश्वमेध यज्ञ से वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का ऐलान करता, और वाजपेयी यज्ञ से वो अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करता था। जब राजनीति इतनी बदल जाए तो समाज कैसे अछूता रह सकता है? इस नई राजशाही ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। समाज को 4 खास वर्णों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये जन्म पर आधारित एक बहुत ही कठोर सामाजिक ढांचा था। इस व्यवस्था में एक और बड़ा फर्क था, द्विज का। इसका मतलब था 2 बार जन्मा। ऊपर के जो 3 वर्ण थे, उन्हें एक पवित्र धागा पहनने का अधिकार था, जो उनके दूसरे यानी आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक माना जाता था। शूद्रों को इस अधिकार से अलग रखा गया था। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाकई में एक बड़े सामाजिक बदलाव को दिखाता है, और ये कोई अच्छा बदलाव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जहां महिलाओं की स्थिति काफी ऊंची थी, उन्हें सभाओं में भी जगह मिलती थी, वहीं उत्तर वैदिक युग आते आते उनकी स्थिति में बहुत बड़ी गिरावट आई। उन्हें सार्वजनिक जीवन से लगभग हटा ही दिया गया। इसी दौर में जीवन जीने का एक आदर्श तरीका भी बनाया गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई, गृहस्थ में परिवार, वानप्रस्थ में समाज सेवा, और आखिर में सब कुछ त्याग कर संन्यास लेना। इस युग में एक नई टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया, और वो था लोहा। लोहे ने न सिर्फ खेती और अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि लोगों की आस्था और उनके देवताओं को भी एक नया रूप दिया। सारी कहानी शुरू हुई लोहे की खोज से। लोहे के औजारों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इससे खेती बढ़ी और पहली बार चावल जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी। जब अनाज ज्यादा हुआ तो बड़े बड़े राज्य बने, और उन्हें चलाने के लिए बलि नाम का एक रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू किया गया। जब जमीन पर इतना कुछ बदल रहा था तो इसका असर आसमान पर भी पड़ा। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवता जो युद्ध और यज्ञ से जुड़े थे, उनकी अहमियत कम हो गई।
उनकी जगह ली प्रजापति यानी निर्माता ने, विष्णु यानी संरक्षक ने और रुद्र जैसे नए देवताओं ने। ये एक ज्यादा स्थिर और व्यवस्थित समाज को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे जमीन, राजनीति, समाज और धर्म सब कुछ बदल गया। पर इस युग की सबसे बड़ी बात क्या है? वो है इसकी विरासत, जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ है। दैवीय राजा का कॉन्सेप्ट, वर्ण व्यवस्था का ढांचा और नए धार्मिक विचार, ये सब इसी युग में पैदा हुए और फिर कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बल्कि ये आने वाले हजारों सालों के साम्राज्यों और दर्शन की नींव बन गए।